खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसके वसीले से हम आज फिर यहाँ पर हाजिर हुए। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि इस खराब मौसम के बावजूद आप यहाँ पर आए हैं ताकि हम सब मिलकर प्रस्तिश करें, खुदा की इबादत करें। ये बेहतरीन बात है। आपने देखा कि गर्मी हो या सर्दी हो, लोग अपने सारे काम करते हैं, लेकिन दुआ के लिए, इबादत के लिए हम खुदा से सॉरी कर लेते हैं ना, लेकिन अपने बाकी काम तो हम करते हैं। ऐसा कौन सा आदमी है जो गर्मी में आटा ना खरीदने जाए क्योंकि उसने रोटी पकानी, लाएगा तो घर में उसको खाने को मिलेगा, या और दूसरे काम ना करे, या गर्मी में अपना बिल जमा कराने के लिए लाइन में ना लगे जाकर, नहीं कराएगा तो डबल हो जाएगा जुर्माने के साथ। ऐसा है ना, सारे काम हम करते हैं, लेकिन दुआ के लिए हम कहते हैं कि आज जरा गर्मी बहुत थी तो हम फिर इसलिए नहीं आए, या सर्दी बहुत थी। आपने देखा थोड़ी तेज सर्दी होती तब भी हाजिरी कम हो जाती है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा ने अपना बेटा आपके लिए दिया है, आमीन, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो। जो बात आज हम डिस्कस करेंगे वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का भी एक टेस्ट है जो खुदा मिसअंडरस्टैंडिंग होने देता है, जिसका मतलब है किसी बात को गलत समझ लेना, गलत फहमी में मुब्तला हो जाना, या किसी बात को समझने में नाकाम होना। इसके बहुत से तराजुम है। हम कहते हैं ना कि ओ सॉरी जी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जब कोई किसी बात का हमने बहाना बनाना हो जहाँ पर हम डाउन हो रहे हो, हम कहते हैं नहीं वैसे मेरा ख्याल नहीं सी, लेकिन तानू कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, है ना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के ताल्लुक से आज हम गौर करेंगे कि खुदा असल में जो खुदा का पैगाम है, जो मैसेज है, वो ये है कि लूका 19वें बाब की 10वें आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। फिर से बोलें, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। ये खुदा का प्लान है, ये यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद है। कितनी खूबसूरत बात है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने। हमारा खुदा हमें ढूंढ रहा है भाइयों, हमारा खुदा हमें ढूंढ रहा है, दुनिया खुदा को ढूंढ रही है, लेकिन ये मोहब्बत है खुदा की, ये उसका फजल है कि खुदा खुद जमीन पर आया, खुद खालिक बन इंसान आ गया, ते चरनी लाए डेरे, गाते ना आप लोग गीत, खुद आया खुदा। ये प्लान है, लेकिन इसको मिसअंडरस्टैंड किया लोगों ने, इब्लीस ने मिस ट्रांसलेट किया, इसको मिस इंटरप्रेट किया, गलत ट्रांसलेशन कर दी इसकी। उसके शागिर्द, उसके जीजो अकारब कुछ ये समझते थे कि ये मशहूर होना चाहता है। उसने कहा तू मशहूर होना चाहता है तो जा, ईद में जा, दुनिया के सामने अपना मुद्दा बयान कर। कुछ ये समझते थे कि ये बादशाह बन जाएगा और फिर हम इसके असिस्टेंट बन जाएंगे। गलत समझ गए। आज भी लोग गलत समझते हैं, एक दूसरे को गलत समझते हैं, मियाँ बीवी को गलत समझता है, उसकी बात को गलत समझ लेता है। अभी चल के हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे गलत फहमियां मैंने भी अपनी लाइफ में देखी हैं और मैं कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुआ। और खुदा का जो पैगाम था हमारे लिए वो ये है, पहले आप इस क्रिश्चियनिटी के पैगाम को समझें कि इब्ने आदम खोए को ढूंढने आया है। और यूहन्ना 10वें बाब की 10वें आयत, बड़ी मशहूर आयत लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो यीशु मौत देने तो नहीं ना आया, यीशु चुराने तो नहीं आया। उसने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया। ये प्लान है, ये खुदा का प्लान है, ये खुदा का मकसद है, लेकिन इसको मिसअंडरस्टैंड किया गया। मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ गई। हमने ये समझा कि अब यीशु आ गया, लो जी आज तौबा करो ते कल तो साड़ी तरक्की शुरू। आज बपतिस्मा लो और कल से मिनिस्ट्री शुरू। आज बपतिस्मा लो और कल से हम चर्च का संगे बुनियाद रख दे। हुन बपतिस्मा ले लिया जे, हुन सुकून ही सुकून है। यीशु मसीह ने क्या सी, मेरे पीछे आओ मैं तुमको आराम दूंगा, आराम भी दूंगा। तो उसने ये भी कहा कि मेरे पीछे आओ, जो को मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुद ही से इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए। असल में मसीही जिंदगी जो है वो दुखों वाली जिंदगी है। अयूब कहता है इंसान जो औरत से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का है और दुखों से भरा हुआ है। आज बाप बेटे को गलत अंडरस्टैंड कर गया, बेटा बाप को गलत अंडरस्टैंड करता है। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, पुराने लोग हैं। और ये बात, और हर शख्स जो है, हम यहाँ से प्रीच करते हैं, हमारी बातों को बहुत से लोग गलत अंडरस्टैंड करते हैं, हमें बाद में पता चलता है। और फिर हम सोचते हैं चलो ठीक है, हम खुदा के हाथ में देते हैं। लेकिन असल में बहुत थोड़े लोग हैं जो समझते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं अपने आप को समझ सकता हूँ उस तरह से आप मुझे नहीं समझ सकते, क्योंकि मेरे अंदर का हाल आप नहीं जानते हैं। आपने सिर्फ ये देखना कि कईयों ने मुझे ये देखना है कि यार ये भाई जो है शो मार रहा है। एक खादम खुदा के
बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त, पास्टर नथानियल, उनके बच्चे बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। मैं उसको देखता हूँ केबल पे उनके चलते हैं प्रोग्राम। पास्टर नथानियल के साथ भी हम खिदमत करते रहे कुछ अर्सा। तो मैं उनके साथ एक बार, उन्होंने मुझे कहा जस्टिन मुझे यार लैंप फेलोशिप वालों ने बुलाया अलेक्जेंडर सुशील ने कलाम के लिए, तो तुम मेरे साथ चलना। मैं कहा ठीक है जी। हम उनकी गाड़ी में उनके साथ चले गए, मैं और वो पास्टर साहब। जब वो कलाम सुनाने लगे, वो पूरी दुनिया में जाता है कलाम सुनाने, बड़ा मशहूर खादम है वो। तो जो मेरे साथ एक नौजवान बैठा था, उसने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया में कलाम सुना रहा था और वहां पर मैंने ये बात कही तो ये मसला हुआ और ये हुआ। और फिर एक दिन अचानक फिर कलाम सुनाते उसने कहा मैं अमेरिका में मॉरिस रोलो से जब मैं मिला तो वो कहता मेरी तरफ देख के, वो जो पब्लिक में बैठा था कहता साढ़े तो दहशत पांड्या ही ऐसा दर्शन दिया कि मैं बड़ी दुनिया घूमया हूँ। और सबसे ज्यादा वही शख्स बोल रहा था। वापसी पे जब हम आए तो मैं कहता हाँ भी जस्टिन कैसा रहा? मैं कहा जी वंडरफुल। मैं कहा जी आपको कुछ बताऊं बात, एक दो बातें, आप खुश हो गए? कहता बताओ। मैं कहा जी जब आपने कहना शुरू किया ना कि मैं मॉरिस रोलो से मिला, मैं टी एल ऑसबर्न से मिला, मैं वो बेनिन के साथ भी खिदमत करता है, बेनिन का भी दोस्त है वो बेनिन की बातें बताने लगा, मैर्लिन हिकी की बात, मैर्लिन हिकी को पाकिस्तान लाने वाला वही शख्स है और मॉरिस रोलो को पाकिस्तान लाने वाला वही शख्स है। तो जब मैंने कहा सर वो भाई सर, मैं कहा जब आप बताना शुरू हुए तो मेरे साथ एक नौजवान बैठा था जो सारी मीटिंग में गैर ज़बान बोलता रहा, लेकिन जब आपने कलाम शुरू किया तो उसने कहा ये हम पर अपनी दहशत डाल रहा है और हमें बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूं, मैं दुनिया में घूमा हूं। हंसकर कहता है जस्टिन जब भी आप खुदा का कलाम सुनाएंगे बहुत से लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। हालांकि उसका मकसद ये नहीं था बताना कि मैं ऑस्ट्रेलिया हो क्या आया हूँ, मकसद ये था कि वहां हुआ क्या वो बताना मकसद था। लेकिन अब डिपेंड करता है कि किस ज़हन से हम बैठे हैं उसके आगे। और ये ऐसा होता है, इसकी वजूहात है कुछ, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजूहात है। नंबर एक नस्ली गैप होता है हमारे अंदर, जनरेशनल गैप। एक शख्स 60 साल का हो और एक शख्स 18 साल का हो, दोनों की सोच में फर्क होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 18 वाले जो हैं इस बात को समझें कि जो 60 साल वाले हैं वो उनसे डबल एक्सपीरियंस के हामिल हैं। इसलिए अगर आपको उसकी बात समझ नहीं भी आ रही, आप समझने की कोशिश करें, लेकिन जल्दी से आप गलत स्टैंड न ले जाएं। और एक और वजह है जिसकी वजह से हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं दूसरे को, वो है तालीम का। एक आदमी जो बिल्कुल अनपढ़ हो और एक आदमी जो बहुत ज्यादा ग्रेजुएट हो, दोनों की बातचीत में फर्क होगा, दोनों के समझाने का अंदाज फर्क होगा, दोनों का बातचीत में फर्क। इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम गलत समझते हैं, गलत मैसेज ले लेते हैं। और एक मजहबी खला भी होता है। एक हमारा, जैसे मिसाल तौर पे हम लोग जिस ईमान पे हम चल रहे हैं, अगर हमारा ही क्रिश्चियन भाई उस ईमान पे नहीं चल रहा तो हमें हमेशा गलत अंडरस्टैंड करेगा, वो हमें गलत ही मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा। लेकिन खुदा ऐसा होने देता है, आगे चल के हम बताएंगे क्यों होने देता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या वजूहात हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये एक बड़ी आम सी चीज है जो किसी भी बात पे शुरू हो सकती है, छोटी सी बात पे भी। और कभी ये एक हफ्ते में खत्म हो सकती है, एक दिन में, और कभी सालों साल ही चलती रहती, कभी ये दूर होती ही नहीं है, लोग कब्रों में चले जाते हैं। मैंने बताया एक बार कराची मैंने कलाम सुनाया तो 2 सगी बहनें जो 25 साल से नाराज थी, उनकी उस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई कलाम सुन के, और उन्होंने गले मिली और आंसुओं से रोई वो। तो सब लोगों ने कहा कि यार वाकई कलाम में को आज खुदा ने स्पेशल बरकत बख्शी है कि जो 25 साल से गलत फहमी का शिकार थी दोनों बहनें, और वो दोनों ने उस दिन सुलह की और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा खुदावन तेरा शुक्र हो कि कलाम जो असर रखता है लोगों की जिंदगियों को बदलता है। आमीन। तो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार अगर आप हैं, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, अगर आप किसी के लिए गलत सोच बैठे हैं, आप सलीब के पास आ जाए, आप खुदा से सॉरी करें और इस बात को आप क्लियर कर लें, ये बहुत अच्छा होगा। मेरे अजीजों, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत से अच्छे दोस्तों की जुदाई का सबब बनती है। आपको पता है, मैंने देखा कि एक हमारा दोस्त है, वो बड़ा अच्छा सिंगर है, और 2 मेरे क्लास फेलो, वो 3 दोस्त जो थे, हम 4 दोस्त थे लेकिन वो 3 ज्यादा पक्के थे। मैं कभी कभी उनसे मिलता था, बहुत कम। तो पिछले दिनों मुझे पता चला कि इतने साल, तकरीबन 20 साल या 25 साल की दोस्ती उनकी जो है खत्म हो गई है एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और फिर वो इतनी खत्म हुई कि वो अलग अलग ही थे कि एक दोस्त मेरा अमेरिका चला गया, एक किसी और मुल्क चला गया, और एक पाकिस्तान में है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, किसी बात को गलत समझ लेना, बहुत बड़े नुकसान का बाइस भी बन सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत अच्छे दोस्तों की भी जुदाई का बाइस बन सकती है। अमाल की किताब देखेंगे हम 15वां बाब, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बात हम कर रहे हैं इसमें अमाल 15वां बाब जरा देख लें, और इसकी 36 वर्ष 36वें आयत से 15वां बाब 36 वर्ष से आगे पढ़ूंगा मैं। चंद रोज बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन शहरों में
हमने खुदा का कलाम सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं। और बरनबास की सलाह थी कि यूहन्ना को जो मरकस कहलाता है अपने साथ ले चलें। मगर पौलुस ने मुनासिब ना जाना कि जो शख्स पंफिलिया में किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ ना गया था उसको हमरा ले चलें। बस उनमें ऐसी सख्त तकरार हुई कि एक दूसरे से जुदा हो गए। ये खिदमत करते थे, ये इकट्ठे कलाम सुनाते थे, लेकिन उस शख्स को ले जाने या ना ले जाने पर उनकी तकरार हुई। ये दोनों रूहानी बंदे हैं और ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं, इनका मिशन भी एक ही है, लेकिन किसी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और पौलुस ने कहा नहीं, हमने नहीं लेकर जाना। उसने कहा यार लेकर जाना है। बस इतनी उनकी तकरार बढ़ गई कि वो अलहदा हो गए। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो तो आप दूसरे दोस्त से मिलकर नहीं रह सकते, आपने भाई से मिलकर नहीं रह सकते, इवन के मियाँ और बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते। और अगर आप इसका जल्दी से इलाज ना करें तो ये बड़े नुकसान का बाइस है और इसका इलाज यीशु मसीह की सलीब कर सकती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत से खतरों का बाइस बनती है। मिसअंडरस्टैंडिंग खुदा के काम में भी रुकावट का बाइस हो जाती है। आज बहुत सी मिनिस्ट्रीज मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट चुकी हैं, अलहदा हो गए हैं। कलाम सुनाते थे, काम चलता था, लोग आते थे, शिफा पाते थे, इत्मीनान मिलता था, लोगों को तसल्ली मिलती थी, लेकिन दो खादमों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मिनिस्ट्री ब्रेक हो गई। फिलिपियों 4 बाब के 2 आयत में लिखा है, मैं योदिया को भी नसीहत करता हूँ और सिंतखे को भी कि वो खुदावंद में यकदिल रहें। वो कहता मैं नसीहत करता हूँ इनका नाम लेकर कि खुदावंद में यकदिल रहें, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार ना हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग तबाहकुन है, नुकसान का बाइस है। और इसके नतीजे में हम कई बार जो रवैया अख्तियार करते हैं वो और भी शैतानी हो जाता है, वो कलाम से हटा हुआ होता है बिल्कुल। एक बार प्रोफेसर डैनियल बख्श ने कलाम सुनाया तो एक बड़ा खादम अल्टर कॉल के लिए सामने आया, अल्टर कॉल में सॉरी करने के लिए सामने आया, गुनाहों से माफी के लिए। तो उसने इकरार किया कि मैंने किसी दूसरे खादम को मरवाने के लिए 25,000 रुपए बदमाश को दिया था, क्योंकि मेरे अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो मेरी सीट न ले ले। याद रखें, सीटें खुदा देता है, ओहदे खुदा देता है, मुकाम खुदा देता है। जहां आपको रखा खुदा ने रखा है, कोई बंदा नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरे सामने कोई ऐसा मामला आता है कि जहां मुझे ऐसा लगे कि मेरा नुकसान कोई करेगा, तो मैं फौरन ये गीत गाता हूँ, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। यार जिसका रखवाला ही खुदा है, तो जो मेरा हिस्सा मुझे मिल ही जाएगा। मैं किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग का क्यों शिकार हूँ? आमीन। यूसुफ के भाई जो थे गलत फहमी का शिकार हुए थे। यूसुफ ने ख्वाब देख लिया, उसने देखा कि मेरे पोले जो है वो खड़ा हुआ और तुम्हारे पोलों ने उसको सजदा किया। उन्हें कहा है सूरज चांद सितारों ने भी सजदा किया। उन्होंने कहा बाप भी गर्मी खा गया, क्योंकि अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग उनको ये हुई, भाई इसमें उसका कोई कसूर नहीं है बच्चे का। अगर उसने ख्वाब देखा, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चे ने तो खुद से तो नहीं देखा, ये तो खुदा की तरफ से एक बात थी। वो धक्के से भी नहीं कर सकता था, वो तो छोटा बच्चा, तुम तो बड़े, तुम सब समझदार हो। और इस गलत फहमी की वजह से उन्होंने इतनी नफरत की कि उसको उठा कुएं में फेंक दिया। सगे भाई को, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जहाँ पर मैं जिस हेयर ड्रेसर से बाल कटवाता हूँ वहां पर 2 सगे भाई काम करते हैं, मगर दोनों बात नहीं करते हैं आपस में। अगर वो एक भाई के पास मैं बैठ जाऊं तो मैं उसको कहता हूँ यार मेरा भाई का है, तो वो उसको बुरे लफ्जों से याद करता है। जब मैं उसके पास बैठ जाऊँ, मैं कहूँ जी मेरा भाई का है, मैं उनको यही कहता हूँ तुम दोनों मेरे भाई हो। लेकिन जो आपस में सगे भाई हैं वो कहते हैं हम कोई भाई नहीं है जी, क्योंकि उनके अंदर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। काम भी इकट्ठे करते हैं भी सगे भाई, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखना चाहते। मेरे पापा कहते हैं अफ्रीका में ये जब काम करने गए तो वहां पे इन्होंने एक फुटबॉल की टीम बनाई, तो वहां पर 2 भाई थे, वो रांगड़ थे, रांगड़। अरे भाई कहाँ जा रहा है, ऐसे बोलते हैं मुझे। तो कहते हैं वो दोनों भाइयों की इतनी नफरत थी, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो एक टीम में इकट्ठे नहीं होते थे हमारी। अगर वो एक भाई को हम लेते हैं तो दूसरा उसके मुखालिफ कहता था मैं उधर खेलूंगा, मैं इसके खिलाफ खेलूंगा। तो कहते जब वो जीत जाता था, एक भाई, अगर दोनों में से एक ने टीम ने जीतना था, तो जो दूसरा भाई होता था वो उसको गालियां देता था, बुरी बातें कहता था। और पापा से कहता है भाई मुनीर चूड़े को देखे, चूड़ा मक्खन तो उस खा रहे, भाई वो जीता हुआ इसलिए, कभी मक्खन तो इसलिए खा रहा है कि हमें फख्र करके दिखा रहा है। असल में उसकी नफरत थी, ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग उन दोनों की ऐसी थी, कभी मिलकर एक टीम में खेले ही नहीं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो मिलके दुआ भी नहीं की जाएगी, मिलके कलाम नहीं पढ़ा जाएगा, मिलके घर में रहा नहीं जाएगा। इसलिए इसको ठीक करें, अगर नहीं ठीक हुई तो दुआ करें, इस्राएल का खुदा कर सकता है ठीक। हालेलुया। और कलाम को मिसअंडरस्टैंड करने की वजह से इंसान गुमराही का शिकार हो जाता है। हवाला देता हूं मैं आपको भी, यूहन्ना 6 बाब 53 वर्ष लिखा, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। शिगिर्द कहने लगे सर जी सर दोबारा कहने की गल कही। जोंगेचू कहता जब मैंने पहली बार दुआ की, मैंने कहा मिस्टर जीसस, कहता मुझे ये नहीं पता था कि जीसस को
मुखातिब कैसे करना है? तो मैंने कहा मिस्टर जीसस यू आर वेरी ब्यूटीफुल, हैव मर्सी ऑन मी। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा होगा मिस्टर जीसस ये किस तरह का कलाम है आज, ऐ केड़ी तुसी कलाम दी गल दसी है, ए गलत डॉक्ट्रिन है, समझ नहीं आ रही ना। अब मिसअंडरस्टैंड वो ये कर रहे हैं कि वो ये समझने लगे कि अब यीशु बोटियां काट के देगा हमें खाने, अपना खून निकाल के देगा कि हम गिलासों भर के पी लें, हम कोई ड्रैकुला हम खून पी जाए लोगों का, यीशु का खून। और फिर वो कहता तुम्हारे पास जिंदगी नहीं है। और लिखा उसके बाद उसकी 66वें आयत में लिखा, यूहन्ना 6:66 में, उसके शिगिर्द को छोड़ गए, बहुत सारे, बहुत शिगिर्द छोड़ गए। उनका नहीं यार आपने सुना है ना, उनका यार कोई गलत बात है, क्लियर कट है ना, वो कह रहा है ना कि मेरा गोश्त खाओ मेरा खून पियो, तो इसमें जिंदगी नहीं है। कलाम को मिस अंडरस्टैंड करने की वजह से अब वो मजीद गुमराही का शिकार हो गए, अब वो जिंदगी नहीं पा सकेंगे क्योंकि अब वो जिंदगी के मालिक को छोड़ चुके हैं। यहाँ पर उनको झुक जाना चाहिए था कि सर जी हमें बात समझ नहीं आई। दूसरे शिगिर्द भी तो पूछ लेते थे, क्या लगे सर जी ये जो आपने समझाया कि कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ अच्छी जमीन में गिरा, हमें समझ नहीं आया, जरा हमें समझा दें। उसने कहा बच्चों कोई मुश्किल नहीं, उसने सारी बात समझा दी। तो अगर ये भी कहते कि सर जी सॉरी जरा माफी चाहते हैं, ये हमारी गुस्ताखी माफ करना, ये आपने गोश्त खाने की बात की है, खून पीने की, जरा हमें समझा दें, तो यीशु ने 1 मिनट में समझा देंगे। वो समझना चाहते ही नहीं थे, बल्कि सुनते के साथ ही भागना चाहते थे, सुनते के साथ ही उसको गलत साबित करना चाहते थे। एक बार मैं एक नौजवान को मेरे से मिलाया, उन्होंने कहा जी बड़ा कलाम जानता है ये। मैं आगे ठुस हो गया सुन के, मैं कहीं कलाम जानता तो मैं तो नहीं जानता, इसको तो कलाम आता है। कहती हूँ 2-3 सवाल आपसे पूछने, मैं और डर गया। मैंने शहजाद को भी लिया, शाहिद को भी लिया, मैंने 2-4 अपने जैले में कहा यार पता नहीं केड़ा सवाल पूछेगा, हम तो दावा ही नहीं कर सकते कि हमें सारा कलाम आता है। कहता है जी कलाम में लिखा 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, कलाम च लिखा नहीं, खादम आवी कहते नहीं, ये सवाल था। जब उसे ये कहा ना 40 दिन और 40 रात, मैं बस ठीक है हालेलुया, मैं कड़क दिखा दिया, फिर चलिए बस इतनी बात थी। ऐसे ही खामा खाई गलती। अरे भाई अगर तुम्हें नहीं पता सीखो, पढ़ो, कोशिश करो। मैं आज तक गलतियां कर रहा हूँ, अभी तक करता ही आ रहा हूँ। मैं 300-400 मैसेज रिकॉर्ड हुए, मैं 300-400 में से पता नहीं कितनों में गलतियां। यही तो भाई मैं कमजोर हूँ। मेरा इरादा तो ठीक है, मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करना। इरादा आप समझ रहे ना कि मेरा इरादा ये है कि मैं इंजील सुनाऊं, लोगों को खुदा की खुशखबरी की बातें बताऊं कि जिस तरह मुझे बरकत मिली तुम भी बरकत पाओ। हालेलुया। मेरे अजीज दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोगों ने पौलुस को संसार कर दिया था, पत्थर मार दिए थे, क्योंकि वो समझे कि अब ये हमारे यहूदी सिस्टम को खत्म कर रहा है और एक नई तालीम लेकर आ गया। उसने कहा हमारे बाप दादा और मूसा और यशवा और इनकी सारी तालीमात, इनके पैगामात जो हमें मिले, क्या वो गलत थे? उन्होंने कहा भाइयों ये गलत तालीम लेकर आया। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही उसको उन्होंने पत्थर मार दिए। मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ, मैं गलत समझ गया अगले की बात को। मैं पेट्रोल पंप पे जब काम करता था, जरा ध्यान से सुनिए, बड़ी मजेदार बात होगी, आपको अच्छी लगेगी। वहां पर सीरिया से एक आदमी आता था, यंग था, वो इंजीनियरिंग करने आया हुआ था। तो उसके पास से एक बड़ी मॉडर्न सी गाड़ी थी उस वक्त में, ओपल एस्कोना। तो अरबी था, अरबी लैंग्वेज बोलता था, वहाँ की सीरियन लैंग्वेज बोलता था। बड़ा खूबसूरत नौजवान था वो। तो हमसे गाड़ी सर्विस कराता था। तो हमारे पंप पे सबसे ज्यादा इंग्लिश मुझे आती थी, और कितनी आती थी अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बाकी बिल्कुल ही फारग थे। उनको एबीसी भी नहीं आती थी, ए एप्पल बी बेबी भी नहीं आता था। मुझे इतना पता था कि यस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, ये बातें आती थी। तो उसने कहा भाई इसको सर्विस करो, ओके। उसने कहा, वो हर बात में कहता ओके बस, बस वो उर्दू का लफ्ज बोलता था, ओके इंग्लिश का बोलता था। तो ओके बस कहा, तो मैं कहा पता नहीं केड़ा वर्ड नहीं कढ़िया। मैं कहा कैन यू दोबारा स्पीक? कहता ओके बस। फिर उसने मैं कहा अच्छा। उन्होंने कहा इसको सर्विस, और उसने कहा पॉलिश। मैं कहा ओके पॉलिश, नो प्रॉब्लम। कहता एंड उसने ये बताया कि टायरों पर वॉश के बाद डोंट पुट द ऑयल ऑन अ टायर्स। मैंने समझा कह रहा पुट द डबल ऑयल ऑन अ टायर्स, टायरों पे मोबिल लगा दो तो मिट्टी जम जाती ना। अब जनाब जी, मिसअंडरस्टैंडिंग परेशानी और फ्रस्ट्रेशन का बाइस होती है, झगड़े और गुस्से का बाइस बन जाती है। फिर अब जब हमने खूब चिमका के मैंने मोबिल निकाला, मेरा सुपर कहता क्या, मैं कहा भैया उन्हें क्या ही तो बोता मोबिल छुटना ही, मैं अंग्रेजी आप छोड़िए। उन्हें कहा अच्छा इसको तो समझ आती है, हमें तो आती भी नहीं। अब मुझे कहाँ समझ आती थी, मैं भी आपसे पैदल ही था। अब जनाब जी मैंने खूब तेल भर दिया। उसने कहा यार वैसे जी भी बात है, सारी दुनिया में मना करती है। मैं कहा नहीं, उन्होंने कहा डबल तेल ला। मैं खूब मोबिल से उसको भर दिया टायरों को धोने के बाद। उससे होता है कि उसमें मिट्टी जम जाती। जब तक वो शाम को आया उसमें जम भी गई काफी मिट्टी हवा से। उसने व्हाट यू डिड, आई डोंट वांट दिस, अरबी बोल। मैं कहा, उन्होंने कहा वो गर्मी खाया वो गुस्सा। मैं कहा यार लगता गुस्से से, अब हमें इंग्लिश ना आए। मैं कहा अच्छा यार एक मिनट। मैं कहा वो पीछे से उसको बुलाओ, एक एंग्लो इंडियन मैकेनिक था विल्सन।
मैं कहा विल्सन साहब ने बुलाओ। विल्सन साहब आया, विल्सन ने उसने बताया, उसने कहा हे विल्सन लुक, आई टोल्ड दिस गाय डोंट पुट द ऑयल ओवर द टायर बट ही पुट द डबल ऑयल। वो मैं तो कहता ओए तू भी आड़ू ही रहा सारी जिंदगी। ओए उसने कहा था तेल नहीं लगाना। मैं कहा अच्छा भैया मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया, मैंने समझा तेल लगाना। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है परेशानी को बढ़ाती है, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाती है और गुस्सा बढ़ाती है, और फिर इसके बाद हम बहुत से नुकसानात को हमें देखना पड़ता है। पहला शमूएल अगर हम देखें वहां पर 17वें बाब में लिखा 28वें आयत में कि दाऊद रोटी लेकर गया था अपने भाइयों के लिए। आपको याद होगा वहां पे जब जाती जूलियत उनको तड़ी करा रहा था कि भाई मैं तुम्हें मार दूंगा, कोई लड़े। तो एलियाब जो था उसने उसको गलत अंडरस्टैंड किया, कहने लगा मैं तेरी शरारत को जानता हूँ, तू भेड़े भी छोड़ आया वहां पे और तू इधर बातों का एंजॉय कर रहा बस। हालांकि ऐसा नहीं था, वो सिर्फ ये पता कर रहा था कि यार वो कौन सा बंदा है जो हमें तड़ी करा रहा है, और अगर कोई इसको मार ले तो उसका क्या मिलेगा उसे। अगर कोई इसको मार दे जाती जूलियत को तो बादशाह उसको क्या इनाम देगा। उसका इरादा ठीक था, पता करने में तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उसके भाई उसको गलत समझ रहे थे और उस पर गुस्सा कर रहे थे मेरे जीजो। लेकिन गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उस पर गुस्सा भी हुआ, उसको डांटा भी, लेकिन तो भी खुदा उसके साथ था और सारी मिसअंडरस्टैंडिंगें गलत फहमियां दूर हो गई जब उसने जाती जूलियत के सर को कलम कर दिया। हालेलुया। और वो जान गए कि इस्राएल में खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमें क्यों मिसअंडरस्टैंड होने देता कई बार, ताकि हम जान ले कि हम इतने कमजोर हैं यार। अगर मैं ऐसी गलतियां ना करूं तो मैं कहूंगा मैंने तो अंग्रेजी बड़ी आती है, कहीं भी फख्र कर दूंगा। अब नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मैंने तो बहुत सी गलतियां की हैं और लगा पेट्रोल पंप से और आज तक करता आ रहा हूं, लेकिन गलतियों से ही हम सीखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम उस गलती को नहीं दोहराते। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा हमें गलती में जान देता है, गलत फहमी का शिकार होने देता है, ताकि हम जान लें कि हम कमजोर हैं, और फिर हम जब कमजोर समझते हैं अपने आप को, फिर हम खुदा से दिल से मदद मांगते हैं। जब हम दिल से मदद मांगते हैं ये जानते हुए कि हम कमजोर हैं, तो फिर खुदा हमें मदद देता है, और हर बात में फिर हम खुदा से रहनुमाई लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, ये सारी बातें जो मिल मिलाकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आखिरी आयत एक और देखेंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में। इस्तिशना की किताब देखेंगे जरा, 8वां बाब लिखा है 3री आयत से, और उसने तुझे आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए, ना तेरे पांव सूजे, और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबी करता है, वैसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको तंबी करता है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना, क्योंकि तेरा खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है। आमीन। खुदा की बरकतों को आप याद रखें, खुदा के फजल को याद रखें, उसके भले कामों को याद रखें, और इसकी वजह से जब आपकी जिंदगी में अब आपको याद आ रहा हो कि आपने भी कई बार मिसअंडरस्टैंड किया होगा, कई बार आप बॉस के काम को गलत समझे होंगे, कई बार आप अपनी बीवी की बात को गलत समझ गए होंगे, कई बार आप अपने अजीजों अकारब की बात को गलत समझ गए होंगे। मेरा एक दोस्त मुझसे नाराज हुआ था एक बार ऐसे ही ऑफिस में। हमारे जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है उसका शॉर्ट वर्ड है पीओ, तो वो मुझे मजाक, वो इधर भी आता है, वीडियो भी बनाता रहा, हमारी बातों में भी आता हो। तो उसने कहा कि जस्टिन भाई ये काम है, तो मैं कहे मैं नहीं करना, जा अपने पीओ को कह दे। अब पीओ को तो पीओ को कह दे ना, पीओ प्रिंसिपल ऑफिसर को कह दे। वो ये समझा कि अपने बाप, मेरे बाप का नाम ले रहा, पीओ को कह दे। वो मेरे से नाराज हो गया, मिसअंडरस्टैंड कर गया। कुछ दिन मैं देखा यार इसका कुछ रवैया बदला हुआ। जब मैंने इसको पूछा उसने कहा तूने मुझे ऐसे कहा, मैं कहा नहीं भाई मैंने तो ये कहा था। वो क्लियर हो गया। आज बहुत से लोगों के दिलों में ऐसी गलतफहमी आ सकती हैं, लेकिन आप जल्दी से नाराज ना हो, रूठ ना जाए, गुस्सा ना करें, नफरत ना करें, बल्कि इसको ठीक करने की कोशिश करें। और इन कमजोरियों से हम सीखते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम ज्यादा ध्यान से अगले की बात सुने, ज्यादा ध्यान से अगले को बात समझाएं। आमीन। और हमें पता चलता है सारी बातों से कि हम कुछ नहीं है, हम खुदा ही की वजह से कामयाब होंगे। और आखिर में मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, बाइबल का पैगाम इस बात के सिवाय और कोई नहीं है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। हालेलुया। इब्ने आदम आया है इसलिए खोए हुए को ढूंढे। क्या हमने निजात पा ली है? अगर नहीं पाई तो हमें निजात पाने की जरूरत है, वरना हम गलत अंडरस्टैंड किए हुए हैं कलाम को। अगर हमने निजात नहीं पाई, अगर हमने यीशु को अपना बादशाह नहीं माना, अगर हमने अपने गुनाहों से तौबा करके अपना आप उसको दे नहीं दिया, तो हम मिसअंडरस्टैंड किए हुए कलाम को। आए दुआ करें कि खुदा हमारा
हमें समझने का फजल बख्शे, और अगर समझ नहीं आई तो उन शागिर्दों की तरह भाग ना जाएं जो यीशु को छोड़कर भाग गए थे, बल्कि आप सलीब के पास आएं, आप खुदा से मदद लें, रहनुमाई लें, ताकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए और खुदा आपको मजीद अक्ल और दानाई बख्शे। खुदावंद आपको बरकत दे।